नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 16 महीने बाद मुलाकात हुई। दोनों नेता फ्रांस में चल रहे G7 समिट सम्मेलन के दौरान मिले और लगभग 5 मिनट तक बातचीत की। इसी दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस हैं, जिससे समिट का माहौल हल्का और चर्चा में रहा। मायावती ने 2027 यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी। उन्होंने कहा ओबीसी समाज का वास्तविक हित उनकी पार्टी चाहती है। उन्होंने कहा बीएसपी सर्वजन हित की पार्टी है और सभी वर्गों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व दिलाने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया दौरे के दौरान अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA23 का थीम सॉन्ग इस्तेमाल किया। लखनऊ मेट्रो अब शहर के लगभग हर हिस्से को जोड़ रही है, जिससे करीब 40 लाख लोगों को बेहतर और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट से लेकर बाजार, दफ्तर और आवासीय क्षेत्रों तक इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिससे ट्रैफिक कम होगा और यात्रा आसान बनेगी। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता माफियाओं का खात्मा है। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत करना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सरकार की नीति है। राज्य में माफिया राज को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन होने जा रहा है। रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 35,000 लोग योग करेंगे। वहीं हुगली नदी पर 500 से अधिक नावों में हजारों लोग एक साथ योग करेंगे। यह आयोजन योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आधारित होगा और विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। गुजरात में ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में बाल मजदूरी में लगे कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को सुरक्षित निकालकर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। कई मामलों में बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, जबकि कुछ मामलों में उनके माता पिता पर भी कार्रवाई की बात सामने आई। प्रशासन का उद्देश्य बाल मजदूरी रोककर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक 2026 युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इसमें 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इसका उद्देश्य देशों के बीच संयुक्त युद्ध क्षमता और सामरिक तालमेल को मजबूत करना है। राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी के आरोप पर विवाद बढ़ गया। 3 शिकायतों के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। जांच के लिए SIT मंदिर पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, जबकि ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया। जांच जारी है। टेलीग्राम ऐप एक बार फिर विवादों में है। भारत ने नीट री एग्जाम से पहले इसे 22 जून तक अस्थायी रूप से बैन कर दिया। सरकार को आशंका है कि ऐप का इस्तेमाल पेपर लीक, फर्जीवाड़े और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। स्वीडन की एरिक्सन कंपनी ने बताया है कि भारत में 2031 तक 5G कनेक्शनों की संख्या 1 अरब 10 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कुल मोबाइल कनेक्शनों का लगभग 81% होगा। LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जिन घरों में PNG गैस कनेक्शन मौजूद है उन्हें अब LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने दोहरे कनेक्शन खत्म करने के आदेश दिए हैं। नियम का पालन न करने वालों का LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर खेला गया। भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि रोशनी कम होने से गेंद दिखाई नहीं दे रही थी। खिलाड़ियों ने एम्पायरों के फैसले पर भी सवाल उठाए। इसके बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने जीत दर्ज की। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया कि नए समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा।
देश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में एक भी पैसा निवेश नहीं करेगा। फ्रांस में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है। देखिए अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा। पार्टियों के कुछ बागी नेताओं ने एनसीपी ज्वाइन कर ली। काकोली घोष दस्तीवार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। इससे बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई। काशी के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने पुस्तकालय का समय बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया। अब छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। नीट पेपर लीक विवाद पर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की, साथ ही टेलीग्राम बैन पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 24,200 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें इंदौर मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाएं और जन कल्याण योजनाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य में विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़ चुके और कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभियान शुरू किया। जिले में करीब 9,650 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जिनमें 7,604 बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा, जबकि 2,046 बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें वे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता मूर्ख नहीं। लाडली बहन योजना को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया और मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तराखंड में SC/ST छात्रों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में पता चला कि कुछ निजी कॉलेजों और संस्थानों ने फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति का पैसा लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए DGV न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।